क्या आप जानते हैं कि तकब्बुर कुफ्र से भी बड़ा गुनाह है और कबूल हक में सबसे बड़ा माने है? क्या आप जानते हैं कि तकब्बुर के दुनियावी नुकसानात क्या हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तकब्बुर एक एतबार से कुफ्र से भी अशद है, इसलिए कि कुफ्र भी दरअसल कब्र ही से पैदा होता है। कुरान पाक की कसीर आयात मुबारका हैं। मुतकब्बरीन ने मोमिनीन से कहा कि तुम जिस बात पर ईमान लाते हो हम तो कतअन इसके मुनकिर हैं। इब्लीस को इसी तकब्बुर ने काफिर और शैतान बनाया। चनांचे इरशाद है कि उसने ना माना और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। इस बदतरीन खसलत की वजह से इंसान हक बात के कबूल करने से महरूम हो जाता है और अल्लाह ताला की आयात और उसके अहकाम की मार्फत से कल्ब अंधा हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगश्ता ही रखूँगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं जिसका उनको कोई हक नहीं। जितने मगरूर और सरकिश हैं अल्लाह ताला उनके दिलों पर इसी तरह मोहर लगा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कब्र कुफ्र का शोबा है और जिन गुनाहों का ताल्लुक कब्र से होता है वो शैतानी गुनाह कहलाते हैं, जिनकी बड़ाई हैवानी गुनाहों से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए फरमाया गया इन शैतानी गुनाहों से तौबा की तौफीक भी कम होती है, क्योंकि उनके बुरा होने पर इल्तफात नहीं होता और हैवानी गुनाहों की बुराई बहुत मारूफ और ज़ाहिर होती है। खुद गुनाह करने वाला उसको बुरा समझता है, गफलत और नफ्स के गुलबा की वजह से कर जाता है, लेकिन दिल से शर्मिंदा होता है और नदामत ही तौबा है। गोया तौबा की बड़ी शर्त नदामत तो मौजूद ही होती है, बाकी शराइत यानी गुनाह से अलग होना और आइंदा के लिए बचने का अज़म करना वगैरह शराइत पूरी करके तौबा करना आसान होता है। अब सवाल यह है कि तकब्बुर के दुनियावी नुकसानात क्या, यानी दुनियावी नुकसानात क्या हैं? आखिरत के मामला में बेयकीनी, लापरवाही और इसके बरअक्स दुनिया पर यकीन और इसकी अज़मत और मोहब्बत की बिना पर हम लोगों का अमल ऐसा है जिससे जाहिर होता है कि हम अमूरे आखिरत का खुदा अलग और दुनिया का खुदा अलग मानते हैं। मसलन अमूरे आखिरत में गुनाहों से बचने और नेकियां हासिल करने की पूरी कोशिश और तदाबीर नहीं करते, बल्कि झूठे तवक्कुल और बख्शिश की उम्मीद और अल्लाह ताला के गफूर और रहीम होने को काफ़ी समझते हैं, मगर दुनियावी अमूर में तवक्कुल के साथ पूरी कोशिश तदाबीर अमल में लाते हैं। बग़ैर कोशिश और असबाब के कामयाबी की उम्मीदें बांधने को हमाकत समझते हैं। कस्बे हलाल को फ़र्ज़ कहते हैं। नुकसानदा चीज़ इस्तेमाल करके नुकसान से बेखौफ होकर अल्लाह ताला को गफूर और रहीम नहीं कहते। ऐसे आदमी पर नाराज़ होकर हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं, तेरा कसब हलाल कहना या तेरा तू खून तक हलाल है कि तू शिर्क और धोखा में पड़ा हुआ है। हालांकि हक बात यह है कि खुदा तो एक ही है। अगर तकब्बुर करने में खुदा की नाराज़गी है और वो मुतकब्बिर को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा तो दुनिया में मुतकब्बिर को इज़्ज़त नहीं देगा। दुनिया की इज़्ज़त भी उसी के देने से हासिल हो सकती है। हदीस पाक में है, जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़े और आज़ी इख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसे बुलंद कर देते हैं। इनफरादी और इज्तिमाई नाइतफाकी और लड़ाई झगड़े का बायस तकब्बुर ही होता है। फिर इससे गुस्सा, हसद, बेजा पैदा हो जाते हैं, जिससे सैकड़ों किस्म के दुनियावी नुकसानात उठाने पड़ते हैं। अगर कोई तवाज़े को सिर्फ दुनिया के फ़वाइद के लिए इख्तियार करे तो इससे दुनियावी ज़िंदगी भी नहायत शीरीं और खुशगवार बन जाती है। और अगर हक ताला की रज़ा और आखिरत के लिए तवाज़े से मुतस्सिफ़ होना नसीब हो जाए तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों ही में हकीकी राहत और रफ़त आ जाती है। ये अजीब बात है कि इंसान अपनी इज्जत और जा के लिए तकब्बुर वाले अमाल को करता है, लेकिन इन अमाल और आदतों में इस बदतरीन खसलत का पाया जाना उसे कतअन महसूस नहीं होता और दूसरे हजरात उसे फ़ौरन समझ देते हैं, इसलिए उनकी नज़रों में और भी जलील हो जाता है। और वजह यह है कि जब इस ऐब के सबब हक ताला उसे नाराज़ हैं और मखलूक के दिल उन्हीं के कब्ज़े में हैं, इसलिए वे लोगों को भी इससे नाराज़ कर देते हैं और सबको उससे नफरत हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।